आधी रोटी का जादू। यह कहानी एक ऐसे जादुई एहसास की है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। यह कहानी है त्याग और बरकत की। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक बूढ़ा रहता था। माधव के पास धन दौलत के नाम पर बस एक टूटी हुई झोपड़ी और एक छोटी सी बकरी थी। वह दिन भर मेहनत करता और शाम को बस 2 रोटियां बना पाता, एक अपने लिए और एक अपनी बकरी के लिए। एक कड़ाके की ठंड वाली रात थी। माधव अपने चूल्हे की आग के पास बैठा अपनी 2 रोटियां का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने पहली रोटी तोड़ी, दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। माधव ने दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा बच्चा ठंड से कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में गहरी भूख थी। माधव का मन पसीज गया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी थाली की पहली रोटी उस बच्चे को दे दी। बच्चा रोटी पाकर खुश तो हुआ, लेकिन उसकी भूख इतनी ज्यादा थी कि वह अब भी खाली हाथ देख रहा था। माधव के पास अब सिर्फ एक रोटी बची थी, उसकी अपनी। उसने मन में सोचा, अगर मैं आज भूखा सो जाऊं तो क्या होगा? कम से कम यह बच्चा तो चैन की नींद सो सकेगा। माधव ने अपनी वह आधी रोटी भी तोड़कर बच्चे को दे दी। बच्चा तृप्त होकर मुस्कुराया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। माधव उस रात भूखा ही सो गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसे भूख का एहसास ही नहीं हुआ। उसे ऐसी गहरी और सुकून भरी नींद आई जैसे बरसों से नहीं आई थी। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर अनाज की 3 बोरियां रखी थी। गांव वाले हैरान थे कि एक गरीब बूढ़े के पास इतना अनाज कहाँ से आया। माधव ने जब उन बोरियों को खोला तो उनमें से एक चिट्ठी निकली, जिस पर लिखा था, पेट की भूख मिटाने वाली रोटी साधारण होती है, लेकिन मन की भूख मिटाने वाली आधी रोटी जादुई होती है। जो बांटता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। माधव समझ गया कि वह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा लेने आया एक फरिश्ता था। उस दिन के बाद माधव ने नियम बना लिया, वह जो भी कमाता उसका आधा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता। लोग कहते थे कि माधव की वह झोपड़ी कभी खाली नहीं रही। उसके पास भले ही कम था, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वह बड़े बड़े महलों में रहने वालों के पास भी नहीं था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दुनिया में सबसे बड़ा धर्म किसी भूखे को खाना खिलाना है। खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती, बल्कि दोगुनी हो जाती है। असली अमीरी जेब में नहीं है, दिल की उदारता में होती है।